तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जेसबल मूवी को, जो कि एक हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। ये मूवी सच में ही बहुत डरावना है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नए वीडियो बनाने के लिए। फिल्म शुरू होता है जेसी और मार्क को दिखाते हुए। जेसी प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो मार्क के घर जा रही थी रहने के लिए। वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं, मगर कार चलाने समय एक ट्रक दोनों को धक्का दे देता है और मार्क एक्सीडेंट के थ्रू मारा जाता है और जेसी अपना बच्चा भी खोती है इसके चलते। अब उसकी पैर में चोट आने के कारण वो चल भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर कहता है उसे 2 महीना और लगेगा ठीक होने के लिए। अब इस हादसे के बाद वो अपना पिता लियोन के साथ अपने असली घर में जाती है और यहाँ पर जेसी की मदर केट बहुत पहले ही मारी गई थी, तो वो दोनों ही अब घर में रहते हैं। यहाँ पर बचपन में जेसी अपनी आंटी के पास रहा करती थी उसकी मदर की डेथ के बाद, तो वो दोनों में कोई अच्छा कनेक्शन हमें देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर लियोन उसे उसकी मदर की घर देता है, जिसको इतने सालों में अब पहली बार खोला जाता है। वो दोनों वही सुनसान वाले घर में रहते हैं और वो एक समय अपने लिए एक बॉक्स ढूंढ पाती है और देखती है उसकी मॉम 7 मंथ्स प्रेग्नेंट होते समय कुछ टेप्स रिकॉर्ड की थी उसकी 18 इयर्स बर्थडे के लिए, क्योंकि उसे हमेशा लगती थी वो और ज्यादा दिन इस धरती में नहीं रहने वाली, क्योंकि कोई उसके घर पर है जो उसे मारना चाहती है। जब वो ये सब देख रही होती है, तभी उसकी फादर आके वो टेप्स को देखने के लिए उसके ऊपर गुस्सा करती है और वो टेप्स तोड़ देता है और उसकी व्हीलचेयर को पास वाली लेक में फेंक देती है। यहाँ पर कुछ तो चल रहा था जिसके कारण उसकी फादर इतना बिहेव कर रहा था। रात में उस सपने में देखती है एक डार्क आदमी कुछ डार्क रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म कर रहा है। तभी वो जाग जाती है और देखती है एक परछाई वो भी व्हील चेयर में बैठी हुई है और वो उसकी तरफ ही आ रही है और वो डर के मारे चिल्लाती है, जिससे वो परछाई चली जाती है। अगले दिन उसकी नींद होने पर लियोन उसे एक व्हीलचेयर देती है जो उसकी मदर की थी और वो पिछले वाले इंसिडेंट के लिए माफी मांगती है और काम के लिए घर से बाहर जाती है। अब वो फिर से उस टेप्स को ओपन करती है, देखती है उसकी मदर कह रही है जेसबेल अकेली नहीं है, उसके साथ हमेशा कोई और भी है और वो उसकी ऑल्टरनेट डीमन है। और अगर उसकी लाइफ में कभी कोई हादसे की वजह से अगर किसी का मौत हो जाए, तो वो खुद को उस वजह से कभी भी दोषी न ठहराए, क्योंकि ये सब कुछ उस डीमन जेसबेल के लिए ही हो रहा है। यहाँ पर उसकी मदर जेसबेल की फ्यूचर के लिए कुछ वर्ड एजम्पशंस करते हैं और कार्ड में लिख कर रखते हैं। तभी ये करते समय वो किसी वजह से डर के मारे रिकॉर्डिंग्स कैमरा बंद कर देती है। अब हॉस्पिटल में से भेजा गया एक नर्स आकर उसे बाथटब पर छोड़ के जाती है। तभी वो देखती है पानी एक ब्लड बथ बन जाती है और एक चुड़ैल उसके ऊपर हमला करती है और तभी वहीं पर उसकी डैड और वो नर्स आ जाता है और उसकी डैड नर्स को भगा देता है और वो एक जगह जाके उस टेप्स को जलाने का कोशिश करते हैं, मगर एक सुपरनैचुरल स्पिरिट आके उसे आग से जलाकर खत्म कर देता है और जेसी कुछ नहीं कर पाती। अब लियोन की फ्यूनरल पर वो उसकी हाई स्कूल बॉयफ्रेंड प्रिस्टन से मिलती है और तभी उसे कुछ सुपरनैचुरल फील होने के चलते वो सेंसलेस हो जाती है और प्रिस्टन उसकी मदद करती है। वो उसे बाहर लंच के लिए ले जाता है और यहाँ पर जेसी उसे उसकी साथ घटी हुई सारी घटनाएं बताती है और प्रिस्टन भी उसे कहता है वो टेप्स ना देखने के लिए। तभी उसकी वाइफ की कॉल आता है और वो चला जाता है, मगर एक समय वो फिर से बचे हुए टेप्स ओपन करती है और देखने लगती है। तभी वो चुड़ैल डीमन उसके ऊपर हमला करती है और इस वजह से वो डर जाती है और तभी इस दौरान उसे और एक टेप मिलता है मिरर के पीछे से। अब अगले दिन प्रिस्टन उससे मिलने आता है और वो दोनों उस लेक के पास जाकर कुछ लाइट्स को ऑपोजिट वे में देखकर वो दोनों उस जगह जाके देखते हैं। उस जगह पर कुछ डार्क रिचुअल एक समय किसी वजह से परफॉर्म करी गई थी और वहाँ पर उसे जेसबेल नाम की एक कॉफिन मिलता है
जिसे खोजने पर वो दोनों को एक बच्चे की स्केलेटन दिखाई देता है और वो दोनों उस जगह के आसपास कोई भी घर को नहीं देख पाते। अगर कोई अपार्टमेंट रहता ही नहीं है तो इस कॉफिन को किस लिए खो दी गई थी। इसीलिए शॉकिंगली यहाँ पर ऐसी एक कब्र देखकर वो दोनों पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस आकर यहाँ से बच्चे का सैंपल को कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर वो दोनों अब एक अफ्रीकन महिला से मिलने जाते हैं उस बच्चे के बारे में जानने के लिए, और वो महिला एक समय उसी घर पर कुकिंग के लिए काम किया करते थे। मगर वो औरत जेसाबेल को देखकर उसकी बाल पकड़कर कुछ वर्ड बात बोली जाती है और मूसेस के नाम लेती है, जिससे वो दोनों को मूसेस के बारे में पता चलता है, जिसने उसकी मदर को आने वाले फ्यूचर प्रेडिक्शन करना सिखाया था। वो दोनों घबरा जाते हैं और जब वो दोनों मूसेस से मिलने जाते हैं तब भी कुछ आदमी उन दोनों के सामने आकर उन दोनों को चले जाने के लिए कहते हैं। मैं यहाँ पर बता दूं, ये मूसेस को ही जेसी अपने विजन में तब देखी थी। अब वो दोनों घर चले आते हैं और यहाँ पर प्रिस्टन जेसी को अपने घर ले जाने की प्लान बनाता है, क्योंकि उससे लग रहा था जेसी यहाँ पर सेफ नहीं है। यहाँ पर जब घर के अंदर होकर सामान पैक कर रही थी जेसी, तभी वो चुड़ैल प्रिस्टन के ऊपर हमला करती है और एक समय पुलिस को बुलाया जाता है, क्योंकि प्रिस्टन सेंसलेस हो जाता है और उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। और पुलिस बताता है वो स्केलेटन एक अफ्रीकन गर्ल की है और उसे जिंदा होने के कुछ ही साल बाद ही मार दिया गया था। और जैसे ये सुनकर समझ जाती है वो चुड़ैल लड़की आखिरकार उसी डेड गर्ल की घोस्ट है और उसकी नेम भी जेसबेल थी। तो कुछ गड़बड़ तो यहाँ पर है। अब वो रात में प्लान सेट करती है जिससे वो उस एविल स्पिरिट से बात कर पाए, और यहाँ पर तभी घर में कुछ हलचल होना शुरू हो जाती है और जैसी उस टेप को देखती है जो आखिरी टेप था जिसे उसे मिरर से मिला था। अब वो उसे ऑन करती है, तभी वो एक वाइट बच्चा और उसकी मॉम को देखती है और उसकी मदर एक गन से खुद के ऊपर गोली चलाकर सुसाइड कर लेती है। यहाँ पर तभी वो उसके सामने उसकी मदर की घोस्ट को देख पाती है और उसकी मदर कहती है असल में वो उसकी खुद की बच्ची नहीं है, असल में उसकी अफेयर था मूस के साथ और वो दोनों इंटीमेट होकर एक साथ सेक्स करने की वजह से एक ब्लैक एंड वाइट लड़की पैदा हुई थी। और जब लियोन को ये पता चला कि असल में उसकी वाइफ उससे प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तभी लियोन उस बच्चे को यानी असली जेसबेल को लेक में फेंक देती है और मूस को मार देती है। और इसीलिए केट उस समय बचपन में खुद को सैक्रिफाइस कर दी थी उस बच्ची को छोड़कर, क्योंकि उसे रिवेंज चाहिए थी। और बाद में मूस के वो आदमी लोग उस बच्चे को एज अ डेड कॉफिन में समा दिया था डार्क रिचुअल्स के तहत, जिससे उसकी आत्मा आज भी उस घर पर भटकती रही है। और फिर लियोन एक वाइट बच्ची को गोद लेकर उससे जेसबेल बनाकर सिचुएशन को हैंडल करती है तब, जिससे पुलिस को ये लगे असल में उसकी वाइफ खुद ही सुसाइड कर ली थी, तब करके मर गई थी। तो इसीलिए आज भी केट और उसकी खुद की बेटी जेसबेल और मूस भूतनी बन के घूम रही है। तभी मूस भी उस जगह आकर वो दोनों एक साथ उसे व्हील चेयर से बांध के उसे लेक में फेंक देती है। और अब उन तीनों का रिवेंज पूरा हुआ। जेसबेल तो पानी में ही मर जाती है और वो डेड जेसबेल की स्पिरिट पानी में से ऊपर आती है उसकी रूप लेकर, यानी जेसबेल के रूप लेकर, और मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो इस फिल्म की कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।